हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक। दोस्तों, आजकल इस्तीफों की बहुत चर्चा हो रही है। इस्तीफों पर आंदोलन भी हुआ, इस्तीफा हुआ भी। लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट के लिए एक इस्तीफा हो जाता तो इसके लिए भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होता। और वो इस्तीफा होता भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर जिनके नेतृत्व में, जिनकी कोचिंग में लगातार भारत की टीम अपना प्रदर्शन जो है वो उसका डाउन होता जा रहा है। कई सीरीज वो हार चुकी है और कई सारे कारण हैं इसके, इस पे आप चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर में कैसे इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ और इंडिया की टीम कौन कौन सी सीरीज तीनों फॉर्मेट में हारी। पहले बात करें अगर टेस्ट मैचेस की, तो न्यूजीलैंड से घर पे यानी कि भारत के अंदर 3-0 से सीरीज हारी, व्हाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया से उन्हीं के यहां 3-1 से सीरीज हारी टेस्ट मैचेस में। साउथ अफ्रीका से 2-0 से सीरीज हारी। उसके बाद बात करें ओडीआई की, तो ओडीआई जिसमें भारत की टीम बहुत सशक्त मानी जाती है और बहुत सीनियर प्लेयर्स भी इसमें खेलते हैं, उसमें श्रीलंका से 2-0 से, ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से, न्यूजीलैंड से 2-1 से और इंग्लैंड से अभी हाल में ही 2-1 से, 2-1 से सीरीज हारी। उसके बाद यह कहा जाता था कि चलो टेस्ट मैच और ओडीआई में तो भारत की टीम अगर हार जाए, लेकिन T20 तो भारत का अपना फॉर्मेट है। आईपीएल के माहिर खिलाड़ी हम लोग, आईपीएल के चैंपियन हैं। हमारे यहाँ आके दुनिया सलाम करती है, दुनिया के खिलाड़ी खेलते हैं, सीखते हैं T20 आगे। और ये कहा जाता है कि भारत की अगर T20 की टीम बनानी हो तो भारत की ही 5 टीमें बन जाएंगी T20 की, जो कहीं भी जाके किसी भी इंटरनेशनल टीम को टक्कर दे सकती हैं या उसको हरा सकती हैं। लेकिन T20 में भी आयरलैंड से, जो कि क्रिकेट में एक बच्चा है, 2-0 से, 2-0 से, और इंग्लैंड से 4-0 से, 4-0 से, 4-0 इंग्लैंड के साथ। तो ये हाल हुआ है गौतम गंभीर की कोचिंग में। तो भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार मिल रही हारों के बावजूद गौतम गंभीर को मुख्य कोच के पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा, इस पर आप चर्चा करेंगे। उनका इस्तीफा तो सबसे पहले आना चाहिए था गौतम गंभीर का, नैतिक आधार पर। और इसके क्या रीजन है कि बीसीसीआई उन पर इतना भरोसा रखती है और उनको नहीं हटाती है। तो क्या बीसीसीआई, प्रश्न ये उठता है कि क्या बीसीसीआई गौतम गंभीर के प्रदर्शन की एनालिसिस अन्य कोचों की तरह करती है जो पहले के कोच थे, या उनके लिए कोई अलग पैरामीटर्स हैं, या सेम पैरामीटर्स होने चाहिए जो दूसरे कोचेस के लिए हुए हैं। इसके अलावा क्या कोच की नियुक्ति और पोस्ट पर बने रहने का निर्णय पूरी तरह से परफॉर्मेंस के आधार पर ही होता है या कोई और भी कारण है इसके? अगर आप कहें कि सिर्फ आईपीएल को जितवाना अपनी कोचशिप में, अपने अंडर में, वही एक पैरामीटर है, तो ऐसे तो आईपीएल की कई सारे जो वर्जन हुए हैं उनमें अलग अलग कोचेस ने अपनी टीमों को जितवाया है, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया? भारत की टीम के जब भी कोच रहे हैं, विदेशी कोचों के भी अगर नाम लें तो जैसे ग्रेग चैपल साहब थे, गैरी क्रिस्टन थे, डी फ्लेचर, विदेशी कोचेस तब तक को नहीं छोड़ा गया। अगर टीम ने बुरा परफॉर्म किया था उनको भी हटा दिया गया, कईयों को कॉन्ट्रैक्ट से पहले हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कारण है कि इन्हीं पे, गौतम गंभीर पे ही बीसीसीआई जो है वो बार बार वो करे जा रही है भरोसा, और ये हरवाए जा रहे हैं। कोच का टीम के अंदर जो उसकी चलती है वो कैप्टन से भी ज्यादा होती है, और उसका टीम सिलेक्शन में, टीम में किस किस को खिलाना है, इस सब में गौतम गंभीर की भूमिका बहुत ज्यादा है। वो कैप्टन को भी ओवरशैडो करते हैं, यहां तक कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनकी बनती नहीं है। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली से। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की पहले बात करें। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटने में भी गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो मुख्य चयन करता है अगरकर, वो शायद गौतम गंभीर की बहुत बात मानते हैं, और उनके कहने पे ही रोहित शर्मा को
कप्तानी से रिमूव किया गया। उसके बाद अभी जो इंग्लैंड की जो सीरीज का जो मैच खेला गया, तीसरा मैच, जिसमें रोहित शर्मा ने शतक भी लगाया, बहुत शानदार, उससे पहले भी कह दिया गया था रोहित शर्मा को कि अब आपको इसके बाद नहीं खिलाया जाएगा, नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। तो एक तरह से रोहित शर्मा को साइड लाइन लगाने वाले गौतम गंभीर। उसके बाद विराट कोहली से उनका चर्चित एक दृश्य है कि आईपीएल के मैदान पर दोनों भिड़ जाते हैं, अपनी अपनी अलग टीमों से खेल रहे होते हैं या कैप्टनसी कर रहे होते हैं, और एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और बड़ी मुश्किल से उनको आपस वो छुड़वाया जाता है। उसी टाइम से, उसी क्षण से गौतम गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हो गए। और मुझे ऐसा लगता है, जो विश्वस्त कुछ सूत्रों से बात होती है तो वो कहते हैं कि विराट कोहली ने जो 50 ओवर वाले के अलावा जो 2 वर्जन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और T20 को छोड़ा है, इसमें भी गौतम गंभीर से उनका ना बनना, पटरी ना खाना, ये भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमने ऐसे 2 सीनियर खिलाड़ियों को खेल के 2 फॉर्मेट से अलग कर दिया, जिसमें अभी वो कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकते थे, अभी वो कई उपलब्धियां, ऊंचाइयां हासिल कर सकते थे जो क्रिकेट के इतिहास में जानी जाती। खैर, यदि सही परिणाम आने पर किसी कोच के कार्यकाल में अगर आए होते तो BCCI क्या छोड़ता? मैंने बताया बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो बिल्कुल रिमूव कर देता। क्या गौतम गंभीर को अभी और मौका देना चाहिए और बदलाव होना चाहिए, या बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल वक्त आ गया है। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो जब कप्तान को रिमूव किया जा सकता है, जो यादव जी को अभी रिमूव किया गया, वो कैप्टन थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, भले उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया, लेकिन गौतम गंभीर, उन्होंने तो और भी गंभीर हारें जो हैं वो भारतीय क्रिकेट को दी हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और उनको तो रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा ये कि अगर कोच का निर्णय सही है, वो सही है, लेकिन कप्तान और टीम विफल हो रहे हैं, तो उसमें कोच की क्या गलती है? देखिए, कोच की गलती सबसे बड़ी है सिलेक्शन की। गौतम गंभीर पे इल्जाम लगता है कि वो सिर्फ अपनी जो उनकी जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, जो उनका कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम से जो उनका फ्रेंचाइजी में जिसमें कोचिंग करते हैं, उन्हीं के खिलाड़ियों को ज़्यादा वो लेने की कोशिश करते हैं टीम में, और उन्हीं पे उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कि इनको ले लें। ऐसा करने से जो बाकी प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट होने से रह जाते हैं, तो कई प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और ऐसे प्लेयर्स टीम में आ जाते हैं जो सिर्फ सिफारिश से आए हैं गौतम गंभीर साहब की, और वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यह है कि लगातार खराब प्रदर्शन के बाद भी टीम मैनेजमेंट में बड़े चेंजेस नहीं होने से प्रशंसकों में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं वो बहुत होप के साथ जाते हैं, महंगी महंगी टिकटें लेके मैच देखते हैं, अपने सारे कई काम छोड़ के इतने घंटे जो क्रिकेट का एक लंबा ड्यूरेशन होता है उसका मैच देखते हैं। खैर, 2020 तो कुछ घंटों में खत्म हो जाता है, 50 वाला मैच लंबा चलता है, 50-50 वाला, और टेस्ट मैच तो 5 दिन का गेम है। तो व्यूअर अपना कितना टाइम देता है, कितनी एनर्जी डालता है इसमें, और इसके अलावा उसकी जो देशभक्ति है, हमारे यहाँ तो क्रिकेट एक उत्सव की तरह है कितना बड़ा, तो कितने लोग निराश होते हैं जब एक टीम हारती है। तो रियली जो प्रशंसक हैं, जो क्रिकेट के जो दर्शक हैं, उनको रियली ये प्रभावित करता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है कोच के ऊपर और कप्तान के ऊपर कि वो देश के लिए अच्छा परफॉर्म करें। इतने संसाधन, इतना पैसा खर्च करने के बाद और इतने अच्छे आईपीएल से प्लेयर्स लेने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो सोचने वाली बात है। उसके बाद सवाल आता है कि क्या आईपीएल मैचेस की देसी पिचों पर जीत लेना क्या एक सफलता का पैमाना है? जी बिल्कुल नहीं। जब हम होम सीरीज खेलते हैं तो हमें ईजी पिच मिलती हैं, अखाड़ा पिचें, जिसपे घेर घेर कर बॉलर्स की पिटाई की जाती है। लेकिन बाहर जाके जहाँ बाउंसिंग पिचें आती हैं, कुछ टर्निंग ट्रैक्स आते हैं, वहां पर हमारी टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये भी कोच की और कैप्टन की और स्टाफ, जो कोचिंग स्टाफ है, उनकी जिम्मेवारी है कि खिलाड़ियों को सही तरह गाइड करे, बॉलर्स को, बैट्समैन को सही तरह गाइड करे कि बाउंसिंग पिचेस पे कैसे बिहेव करना है। यहां भी गौतम गंभीर साहब चूक रहे हैं। इसके बाद यह है कि क्या गौतम गंभीर के साथ
बीसीसीआई का 2027 ओडीआई वर्ल्ड तक का कोई एग्रीमेंट है क्या, जिस वजह से उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं? तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है तो उसको री एग्रीमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि देश के फेवर में अगर कोई भी चीज करनी पड़ती है, कोई भी ऐसा काम करना पड़ता है, तो उसको करना चाहिए और गौतम गंभीर सिंह साहब को इसमें टाटा कहना चाहिए। अब एक सवाल आज का और है कि क्या गौतम गंभीर का लगातार टीम में बने रहने में कुछ पॉलिटिकल कारण भी है? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। बाकी फैसला बीसीसीआई को लेना है। अगर देश हित में वो ये फैसला लें तो ये बहुत अच्छा और एक स्वीकार्य और अप्रिशिएबल कदम होगा। थैंक यू वेरी मच।